आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लगे होंगे। तो आज की जो मेरी क्लास है वो है हॉर्टिकल्चर की क्लास है और हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत हम आपको पढ़ा रहे हैं फ्रूट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। और फ्रूट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है आपका आम यानी मैंगो। तो मैंगो मैं 2 क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ। पार्ट 1 में आपको पढ़ा दिया हूँ। आज की क्लास मेरी पार्ट 2 की है। पार्ट 1 में आपको मैं आम के जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है यानी बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बताया था और कुछ देसी उन्नतशील प्रजातियों के बारे में डिटेल से आपको बताया था। आज मैं पार्ट 2 में कुछ हाइब्रिड प्रजातियां हैं एवं आम में लगने वाली प्रमुख व्याधियां जो है कीट एवं रोग उसके बारे में आपसे डिस्कशन जो है वो करूँगा। तो आइए अपनी क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। आम की कुछ हाइब्रिड प्रजातियां हैं, ठीक है। आम की कुछ संकर किस्में हैं जिसके बारे में आज आपसे डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो आम की कुछ हाइब्रिड प्रजातियां हैं यानी हाइब्रिड वैराइटीज ऑफ मैंगो। कौन कौन सी हैं हाइब्रिड वैराइटी? जैसे कि अर्का अनमोल, ठीक है। अर्का अनमोल जो कि क्रॉस की गई है, ठीक है। हाइब्रिड वैराइटी जो कि क्रॉस वैराइटी है, किसका किसका क्रॉस है? ये अल्फेंजो एवं जनार्दन पसंद की क्रॉस है, ठीक है। अर्का अनमोल किसका क्रॉस है? आपके अल्फांजो और जनार्दन पसंद का क्रॉस है। अगर इसकी विशेषता बताई जाए तो स्पॉन्जी ऊतक से युक्त किस्म होती है। कैसी होती है? स्पॉन्जी ऊतक जो है, जो स्पॉन्जी टिश्यूज डिजीज होता है उससे ग्रसित किस्म होती है। यानी कि आपकी जो अर्का अनमोल किस्म है इसमें स्पॉन्जी टिश्यूज की समस्या जो है वो देखी गई है, ठीक है। इसके बाद है अर्का पुनीत। अर्का पुनीत जो है ये भी एक क्रॉस वैरायटी है। किसकी क्रॉस है? ये अल्फेंजो एवं बैगनपल्ली का क्रॉस है। किसका क्रॉस है? अल्फेंजो एवं बैगनपल्ली का क्रॉस है। इसकी विशेषता बात की जाए तो स्पॉन्जी ऊतक से युक्त किस्म होती है। कैसी होती है? स्पॉन्जी ऊतक से युक्त किस्म होती है। तीसरी जो है अर्का अरुणा। अर्का अरुणा जो वैरायटी है ये क्रॉस है किसका? बैगनपल्ली और अल्फेंजो का क्रॉस है। ये भी स्पॉन्जी ऊतक से युक्त किस्म है, ठीक है। स्पॉन्जी युक्त से ग्रसित जो है वो किस्म है। इसके बाद है रत्ना। रत्ना जो वैरायटी है वो नीलम एवं अल्फांजो का क्रॉस है। किसका क्रॉस है? नीलम एवं अल्फांजो वैरायटी का क्रॉस है, ठीक है। ये भी आपके स्पॉन्जी ऊतक रोधी किस्म है, ठीक है। ये स्पॉन्जी ऊतक के प्रति रेजिस्टेंस किस्म कही जाती है। जो स्पॉन्जी टिश्यू डिजीज होता है उसके पास उसके प्रति जो रेजिस्टेंस वैरायटी है वो है आपकी रत्ना। बात की जाए किसका क्रॉस है रत्ना? वो है नीलम और अल्फेंजो का क्रॉस है, ठीक है। तो ये हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये हमें याद होने चाहिए। इसके बाद 5वीं जो हाइब्रिड वैरायटी है वो है आम्रपाली, ठीक है। आम्रपाली अगर क्रॉस की बात की जाए तो ये किसकी क्रॉस है? दशहरी इंटू नीलम का क्रॉस है। किसका क्रॉस है? दशहरी इंटू नीलम का क्रॉस है, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? डीएनए के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये आम्रपाली किसका क्रॉस है? डी एवं एन का यानी दशहरी एवं नीलम का क्रॉस है, ठीक है। जिसको हम शॉर्टकट में याद करने के लिए डीएनए जो है वो कह सकते हैं कि ए से आम्रपाली हो गया, डी से दशहरी और एन से नीलम हो गया। तो डीएनए अगर शॉर्टकट में रखते हैं कि आपका जो आम्रपाली है वो किसका क्रॉस है? वो दशहरी इंटू नीलम का क्रॉस है, ठीक है। तो ये भी एक क्रॉस वैरायटी है। ये आपकी एक हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए यूज की जाती है, जिसे बौनी किस्म है इसलिए हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो डिस्टेंस होता है प्लांट टू प्लांट और रो टू रो में वो 2.5 से 2.5 मीटर स्क्वायर रखा जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो आपसे पूछा जाए कभी कि आम की हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए यानी सघन रोपण के लिए कौन सी प्रजाति सबसे उपयुक्त है? वो है आपकी आम्रपाली, ठीक है। और पूछा जाए किसका क्रॉस है तो ये आपका दशहरी इंटू नीलम का क्रॉस है, ठीक है। इसके बाद फिर जो सिंधु है, अगली वैरायटी सिंधु है। सिंधु की बात की जाए अगर तो सिंधु किसकी क्रॉस है? एक वैरायटी वो है आपकी रत्ना इंटू अल्फेंजो का क्रॉस है। किसका किसका क्रॉस वैरायटी है? रत्ना इंटू अल्फेंजो का, जिसे हम क्या कह सकते हैं शॉर्टकट में RAS के नाम से जानते हैं। यानी एस से क्या हो गया? सिंधु हो गया, और आर से रत्ना और ए से क्या हो गया? आपका अल्फेंजो हो गया, ठीक है। तो आपका सिंधु किसका क्रॉस है? रत्ना एवं अल्फेंजो का क्रॉस है, ठीक है। ये विश्व की पहली बीज रहित
किस्म है, ठीक है। क्या है? वर्ल्ड की पहली सीडलेस वैरायटी है। अगर आप पूछा जाए कि विश्व की कौन सी सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो कौन सी है, तो आपको बताना होगा सिंधु है। सिंधु एक ऐसी प्रजाति है जिसमें कि बीज नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो सिंधु प्रजाति जो है वो बीज रहित प्रजाति कही जाती है। अगला है मल्लिका। मल्लिका एक क्रॉस वैरायटी है जो किसका क्रॉस है? नीलम इंटू दशहरी का क्रॉस है, जिसे हम क्या कहते हैं? एनडीएम कहते हैं। एम से क्या हो गया? मल्लिका हो गया, ठीक है, और एन से क्या हो गया? नीलम हो गया, और डी से क्या हो गया? दशहरी हो गया। तो एमडीएम जो है वो यानी मल्लिका किसका क्रॉस है? नीलम इंटू दशहरी का, ठीक है। इसके बाद फिर जिसमें एक विशेषता है कि विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। आपसे पूछा जाए कि विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है, तो वो है आपकी मल्लिका प्रजाति में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद फिर है साई सुगंधा। साई सुगंधा जो है वो किसका क्रॉस है? वो तोतापुरी एवं केसर का क्रॉस है। किसका क्रॉस है? तोतापुरी एवं केसर का क्रॉस वैरायटी है, और यह आम की नई किस्म है। क्या कही जाती है? आम की जो नई किस्म विकसित की गई है वो है साई सुगंधा, और किसका क्रॉस है? तोतापुरी इंटू केसर का क्रॉस वैरायटी है, ठीक है। तो ये इसका विशेषता है। इसके बाद फिर जिसे हम टीकेएस के नाम से जानते हैं, यानी कि साई सुगंधा जो है वो एक क्रॉस वैरायटी है जो कि आपकी जो है वो तोतापुरी एवं जो है आपका केसर का क्रॉस है, ठीक है। इसके बाद फिर अंबिका है। अंबिका जो है वो यह CISS लखनऊ से विकसित संकर किस्म है, ठीक है, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर, ठीक है। तो ये आपका जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। इसके द्वारा जो संकर प्रजाति विकसित की गई है वो है आपकी अंबिका। ये हमें याद रखना है कि अंबिका जो प्रजाति है वो कहाँ विकसित की गई है? CISS सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर, ठीक है। ये आपका कहाँ पर है? लखनऊ में है, जिसके द्वारा जो है क्रॉस की गई है। RNA का फुल फॉर्म वो बताया गया है, तो ठीक है, तो इसको पता होना चाहिए। R से रत्ना हो गया, N से नीलम हो गया, S अल्फांजो, तो शॉर्ट में याद करने के लिए रखा गया है, ठीक है। इसके बाद फिर अगली प्रजाति, अगला टॉपिक है सामान्य उत्तरी भारत में आम की किस्में एकांतर फलन एवं सेल्फ इनकॉम्बिलिटी वाली हैं, ठीक है। यानी कि आप बात की जाए कि भारत में जो हमारे मोस्टली जो है वो उत्तरी भारत में मोस्टली जो आम की प्रजातियां हैं वो कैसी हैं? सेल्फ इनकॉम्बिलिटी यानी कि स्वबंधता वाली जो है वो अधिकतर किस्में हैं, और एकांतर फलर है जिसमें, ठीक है, अल्टरनेट बीयरिंग जो है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा उत्तरी भारत की किस्में लंगड़ा, चौसा, बॉम्बे ग्रीन, केसर आदि हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि उत्तर भारत की प्रमुख किस्में कौन सी हैं, ठीक है, मोस्टली आपको जैसे उत्तर प्रदेश में तो लंगड़ा, चौसा, बॉम्बे ग्रीन और केसर हैं, ठीक है। एवं दक्षिण भारत की कुछ किस्में हैं जैसे जो निरंतर फलन वाली हैं, जैसे आपकी बैगनपल्ली, नीलम, तोतापुरी आदि हैं, ठीक है। तो ये सब किस्में हैं आपकी दक्षिण भारत की, और ये जो ऊपर किस्में दी गई हैं ये आपकी उत्तर भारत की प्रमुख जो है वो किस्में हैं, ठीक है। और ऑफ सीजन की बात की जाए ऐसे स्टूडेंट्स की, आपके ऑफ सीजन की कौन सी वेराइटीज़ हैं जो ऑफ सीजन में फल देती हैं, तो वो हैं आपकी निरंजन एवं मधुलिका। कौन कौन सी हैं? निरंजन एवं मधुलिका ऐसी प्रजातियां हैं जो ऑफ सीजन में फल देती हैं। ऑफ सीजन में मतलब कि जैसे जो आपकी से जून जुलाई में इनकी फ्रूटिंग होती है, ठीक है। तो इस प्रकार की वैरायटियाँ क्या है कि ऑफ सीजन में देती हैं। जनरली हम आम की फल देखते हैं आपका फरवरी, मार्च में, अप्रैल में, लेकिन ये जब जो है वो ऑफ सीजन में फल जो है वो देती हैं, ठीक है। तो ऑफ सीजन की क्रॉप की है वो आपकी निरंजन एवं मधुलिका है, ठीक है। आम की जो है बहुभ्रूणिता यानी पॉली एम्ब्रियोनी किस्में हैं, जैसे ओलर, गोवा, चंद्रकरण, ठीक है, बेलारी और मालगांव, ठीक है। तो आम की जो पॉली एम्ब्रियोनी प्रजातियां हैं वो है ओलर, गोवा, चंद्रकरण, बेलारी एवं मलगांव। ये सारी क्या हैं? पॉली एम्ब्रियोनिक प्रजातियां हैं, ठीक है। अब आम के ठीक है, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। आम के फल वृक्षों पर लगने वाले कीट, ठीक है। अब हम तो ये हमने आपको हाइब्रिड प्रजातियों के बारे में बता दिया, पॉली एम्ब्रियोनिक वैरायटीज़ के बारे में बता दिया। अब बात करेंगे कुछ प्रमुख
जो है वो इंसेक्ट पेस्ट के बारे में, डिजीजेस के बारे में, ठीक है, कि आम में कौन कौन से कीट हैं, कौन कौन से रोग हैं वो लगते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आम में लगने वाले प्रमुख कीट कौन से हैं, ठीक है, आम में प्रमुख कौन कौन से इंसेक्ट पेस्ट जो है वो लगते हैं। तो आम का जैसे फुदका हो गया, मैंगो हॉपर की बात की जाए, इसका साइंटिफिक नेम एमरिटोडस एटकिंसोनी आइडियो स्कोप्स स्पीसी, ठीक है। तो ये की जाए कि जैसे कि आपका मैंगो हॉपर है, मैंगो हॉपर का फुल नेम क्या है, मैंगो हॉपर का साइंटिफिक नेम क्या है, एमरिटोडस एटकिंसोनिस का वो जो है वो साइंटिफिक नेम है, और इसकी ये आइडियोस्कोप्स फैमिली का है, मतलब स्पीसीज है इसकी, और यह जो है वो आम का एक प्रमुख कीट है, ठीक है, आम का सबसे मुख्य कीट है जिसे हम मैंगो हॉपर कहते हैं। इसके निम्फ एवं प्रौढ़ पुष्पक्रम एवं पत्तियों का रस चूसते हैं। क्या करते हैं, इसके जो निम्फ होते हैं और जो एडल्ट्स होते हैं वो की पत्तियों एवं फूलों का क्या करते हैं, रस चूसने का काम जो है वो करते हैं। इसके नियंत्रण की बात की जाए, इसमें डाइमिथोएट रोगोर दवा 0.2% छिड़काव फुदका प्रभावी कंट्रोल है, ठीक है। इसके कंट्रोल के लिए जो है वो रोगोर दवा को 0.2% जो है वो उसका छिड़काव किया जाता है, जिससे कि इससे नियंत्रण किया जा सके। तो ये क्या करते हैं स्टूडेंट, ये जो है वो जो कोमल पत्तियां होती हैं, जो पुष्पक्रम होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उसका रस चूसते हैं, ठीक है, और फिर वहाँ पर धीरे धीरे जो है वो वहाँ पर रस चूस के जो है वो फूलों को कमज़ोर कर देते हैं, जिससे फ्रूटिंग जो है वो नहीं हो पाती है सही से, ठीक है। तो ये एक प्रमुख कीट है। इसके बाद फिर बिलीबग्स की बात की जाए, जिसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसिका मैंगीफेरा। क्या है, ड्रोसिका मैंगीफेरा, और यह भी आम का मुख्य कीट है। इसके निम्फ और प्रौढ़ कोशिका का रस चूसते हैं, ठीक है। इसके जो निम्फ होते हैं, जो एडल्ट होते हैं, ठीक है, जो निम्फ और एडल्ट होते हैं उसका रस चूसते हैं, ठीक है। इसके प्रबंधन की बात की जाए तो निम्फ जमीन से पेड़ पर नहीं चढ़ें, इसलिए तने पर 30 सेंटीमीटर ऊंचाई पर ग्रीस या एल्काथीन की पट्टी बांधते हैं तथा कार्बोरिल का 0.2% छिड़काव करते हैं, ठीक है। तो होते क्या है कि जिनके निम्फ होते हैं, इसकी जो एडल्ट्स होते हैं वो मिट्टियों में एग लेइंग करती हैं, ठीक है। इसके जो प्रौढ़ होते हैं वो जनरली जो है वो आपके जो है वो अगस्त सितंबर में आपके मिट्टी में एग लेइंग करते हैं, और फिर जो है वो उनके जो एग से निम्फ निकलते हैं, निम्फ जो है वो पौधों पर चढ़ने लगते हैं, ठीक है, जनरली सितंबर के महीने में। तो उस निम्फ को पौधों में चढ़ने के रोकने के लिए हम ग्रीस बैंड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ग्रीस बैंड में क्या किया जाता है, जनरली जो है वो इनको रोकने के तने पर 30 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, ठीक है, मिट्टी ज़मीन से लेकर के 30 सेंटीमीटर ऊंचाई पर ग्रीस या एल्काथीन की पट्टी बांधते हैं, ठीक है। तो जो यह ग्रीस लगा करके चारों तरफ पौधे में ग्रीस लगा करके ऊपर से हम पॉलीथीन को बांध देते हैं या एल्काथीन को बांध देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि उसमें जो है वो जो निम्फ हैं वो ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं, ठीक है। पट्टियों को बांधने से जो है वो पॉलीथीन सीट को बांधने से क्या कहते हैं, निम्फ ऊपर नहीं जाते हैं और नीचे ही रह जाते हैं, जिससे कि इन कीट का प्रकोप जो है वो हमारी आम की फसल में नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी प्रभावी तरीका है। या फिर जो है वो एक कार्बोरिल आती है इंसेक्टिसाइड, 0.25% की दर से छिड़काव जो है वो किया जाता है, जिससे हम मैंगो मिलीबग से अपनी फसल को बचा सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका आम की फल मक्खी, ठीक है, वेक्ट्रोसेरा डोरसेलिस, ठीक है, आम की फल मक्खी, यानी इसको फ्रूट फ्लाई के नाम से जानते हैं, जिसका नाम है ड्रोसिचा, ठीक है, वेक्ट्रोसेरा डोरसेलिस के नाम से जानते हैं। इसके आक्रमण से आम का फल अंदर से सड़ करके अर्ध तरल बदबूदार पदार्थ में बदल जाता है, ठीक है। इसका जब आक्रमण होता है तो आम का फल अंदर से सड़ करके एक बदबूदार जो है वो झाग उससे आने लगती है, और इस कीट के कारण आम के फलों को निर्यात में बाधा आती है, अतः निर्यात किए जाने वाले आम के फलों को गर्मवास से चारित किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो अगर फ्रूट फ्लाई से ग्रसित आम के फल हैं तो उसको बाहर ले जाने में, ठीक है, उसके निर्यात में जो है वो समस्या आती है,
ठीक है, खराब हो जाते हैं फल, फल की गुणवत्ता कमज़ोर हो जाती है। तो इससे बचाने के लिए जो है वो हम क्या करते हैं, फलों को गर्म वाष्प जो है वो ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, वेपर हीट ट्रीटमेंट के नाम जाते हैं। यानी कि गर्म वाष्प में फलों को हल्का ट्रीट किया जाता है, जिससे फ्रूट फ्लाई का, अगर फ्रूट फ्लाई है तो वो नष्ट हो जाती हैं, जिससे कि फलों को बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार से वेपर हीट ट्रीटमेंट किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है, आम की फल मक्खी के लिए किया जाता है। अगला कीट है मैंगो स्टोन वेविल। ठीक है, स्टेनोकेट्स मैंजी फेरी। ठीक है, इसे हम गुठली की गुण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुठली की गुण भी कहा जाता है, जिसे हम मैंगो स्टोन वेविल कहते हैं। यह एक प्रकार से क्वारंटाइन पेस्ट है। ठीक है, क्वारंटाइन पेस्ट के लिए इम्पोर्टेंस है। ठीक है, यानी कि ये जो है वो आम का जब हम निर्यात करते हैं विदेशों में, तो आम के अंदर जो है वो वीविल जो है वो चली जाती है ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, इसीलिए इसको क्वारंटाइन पेस्ट भी कहा गया है। इसके नियंत्रण की बात की जाए तो ये जो है वो ये रेडिएशन से उपचारित किया जाता है। किससे किया जाता है, तमाम प्रकार की जो है वो यूवी रेडिएशन से आम को ट्रीट करके जो है वो इसको उपचारित करके जो है वो तभी हम जो है बाहर जो है वो भेज सकते हैं। इसके बाद तना छेदक, जिसको हम बैक्टोसेरा रुफोमेकुलेटा कहते हैं। ठीक है, बैक्टोसेरा रुफोमेकुलेटा कहते हैं। इसमें बात की जाए तो जो तना छेदक होता है, तने में लार्वी छेद करती है, जिसके कंट्रोल हेतु केरोसिन तेल का धुआं छेद में लगाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं है कि जैसे कि ये जो आपके जो आपके ट्री ट्रंक बोरर होते हैं, तना छेदक जो होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, तनों में छोटे छोटे होल करके इनके जो लार्वी होते हैं वो प्रवेश कर जाते हैं तनों के अंदर, और अंदर अंदर तने को खोखले कर देते हैं, पौधा जो है वो सूख जाता है। एवं तने में इसके नियंत्रण के लिए हम उसमें, जैसे कि आपका जहाँ पर होल देखते हैं पौधों के तने के अंदर, वहाँ पर हम केरोसिन ऑयल को डालते हैं उसके अंदर। ठीक है, कि अगर कीट हो तो वो मर जाए। इसके अलावा मोनोक्रोटोफास कीटनाशक का इंजेक्शन भी प्रभावी नियंत्रण है। ठीक है, मोनोक्रोटोफास जो है वो सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है, उसको भी इंजेक्शन उसके रूप में इसको दिया जाता है। इसके बाद डिजीज़ की बात करें तो कुछ इसकी महत्वपूर्ण रोग हैं। अभी तक तो आपको मैंने उसके जो प्रमुख पेस्ट हैं, इंसेक्ट है, उसके बारे में बताया। अब कुछ आम की प्रमुख व्याधियां हैं, यानी रोग हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आपकी पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है, जिसे छछाया रोग भी कहते हैं। ये जो है आपका ऑडियम मैंजीफेरी कवक पौधे के ऊपरी भाग पर सफ़ेद चूर्ण जैसे धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है, पौधे के जो ऊपरी भाग हैं वहाँ पर सफ़ेद चूर्ण जो है वो धब्बे जो है वो दिखाई देते हैं। ठीक है, और यह अधिकतर फरवरी मार्च में प्रचंड रूप से फैलता है। कब फैलता है, फरवरी मार्च में प्रचंड रूप से जो है वो फैलता है। ठीक है, इसकी रोकथाम हेतु कैराथेन पाउडर 0.1% छिड़काव करते हैं। कैसे करते हैं, कैराथेन पाउडर 0.1% का छिड़काव जो है किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बीमारी होती है पौधों के अंदर। इसके बाद एंथ्राकोनोज की बात की जाए, कोलेक्ट्रोटाइकम ग्लाइस्पोराइडस कवक। ठीक है, तो कोलेक्ट्रोटाइकम ग्लाइस्पोराइडस कवक के द्वारा एंथ्राकोनोज बीमारी जो है वो आम के अंदर होती है। यह रोग अधिक आर्द्रता एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में फैलता है। कहाँ फैलता है, अधिक आर्द्रता एवं अधिक वर्षा जहाँ पर होती है, हाई ह्यूमिडिटीज़ एरिया में ये बीमारी एंथ्राकोनोज की आम में फैलती है। और पौधे की पत्तियों पर काले रंग के फफोले नुमा धब्बे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो पत्तियों, इसका जो लक्षण है, पौधों की जो है वो पत्तियों पर काले फफोले नुमा धब्बे जो है वो दिखाई देते हैं, और बाद में फिर वो सूख जाते हैं। ठीक है, पत्तियाँ सूखना इस रोग का मुख्य लक्षण है। फिर टहनियाँ क्या होती हैं, सूख जाती हैं, पत्तियाँ सूख जाती हैं, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। ठीक है, इसके नियंत्रण की बात की जाए, कार्बेंडाजिम 0.1% का छिड़काव करते हैं। ठीक है, इसके नियंत्रण के लिए क्या करते हैं, कार्बेंडाजिम जो है वो 0.1% का जो है वो स्प्रे किया जाता है पौधों पर। और जैसे मैंगो माल फॉर्मेशन। ठीक है, अगला डिजीज़ क्या आता है, मैंगो माल फॉर्मेशन। ये भी एक आम की एक घातक बीमारी है, मैंगो माल फॉर्मेशन। इस रोग को पुष्प शीर्ष विकृत गुच्छा, ठीक है, गुच्छा के नाम से जानते हैं। अगर इसके कुछ अन्य नाम हैं, जैसे कि आपका
पुष्प शीर्ष की बात की, विकृत की बात की जाए, या गुच्छा मुच्छा के नाम से भी इसे जाना जाता है, यह रोग फ्यूजेरियम मोनिलेफेरम वार यानी सब ट्यूनेना कवक के द्वारा होता है। फ्यूजेरियम मोनिलेफेरम कवक के द्वारा ये डिजीज जो है वो होती है। ठीक है, फ्यूजेरियम मोनिलेफेरम एक कवक होता है जिसके कारण से ये बीमारी जो है वो इसके अंदर होती है। और इसमें जो है जो जनरली देखा गया है कि जो फ्रूट्स होते, सॉरी, जो उसके जो है पुष्पक्रम होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, वो गुच्छा नुमा जो है वो गुब्बा नुमा जो है वो आकृति में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसे लक्षण देखने पर तुरंत तोड़ देना चाहिए और जला देना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है वो यह कम तापमान के कारण होता है। ठीक है, यह रोग दो प्रकार से होता है, जैसे कि वानस्पतिक मालफॉर्मेशन, पौधों की पत्तियां गुच्छों में बदल जाता है, और पुष्प मालफॉर्मेशन, पुष्पक्रम छोटी छोटी पत्तियों जैसे गुच्छे के रूप में बदल जाता है, इसे माथा बंधना रोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए मैंगो मालफॉर्मेशन की बात की जाए, आम के गुच्छा मुच्छा रोग की बात की जाए, तो यह दो प्रकार का होता है। एक होता है जिसमें कि इसके पुष्प जो होते हैं वो गुच्छे के रूप में बन जाते हैं आपस में मिल करके, और दूसरा होता है जिसमें पत्तियां क्या होती हैं, पत्तियां गुच्छे के रूप में जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये इसके लक्षण दो प्रकार से जो है वो आम के जो है वो आम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसे हम जो है वो माथा बंधना का रोग के नाम, ठीक है, माथा बंधना रोग नाम से पूछा जाए कि माथा बंधना रोग के नाम से किसको जानते हैं, तो वो आपका मैंगो फॉल फॉर्मेशन रोग है। ठीक है, इसकी प्रमुख समस्या उत्तरी भारत में है जहां ग्रीन एवं चौसा किस्में अधिक संवेदी हैं। ठीक है, तो उत्तरी भारत में इसकी समस्या अधिक पाई जाती है, जैसे बॉम्बे ग्रीन एवं चौसा प्रजाति है उसमें जो है वो मैंगो फॉल फॉर्मेशन समस्या जो है वो अधिक देखी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डिजीज़ काफ़ी घातक होती है। इसके नियंत्रण की बात की जाए तो उसमें काट छांट प्रूनिंग करके पौधों के प्रभावित भाग को हटा देना। ठीक है, इसमें समय समय पर काट छांट के जो पौधों के प्रभावित भाग हैं उसको अलग करके जला देना चाहिए, जिससे इस समस्या से बचाया जा सकता है। NaNA, ठीक है, NaNA की बात की जाए फ्लोफॉरफिक्स 200 ppm या पुष्प आते समय छिड़काव करना चाहिए। तो NaNA का मतलब है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। नेफ्थलीन एसिटिक एसिड जो है वो जो एक प्रकार का हार्मोन्स है, इसका छिड़काव करने से, इसके द्वारा जो है वो इसका 200 ppm पे छिड़काव करने से ये फसल को हम बचा सकते हैं। इसके बाद फिर मैंकोजेब, ठीक है, मैंकोजेब एक फफूंदनाशी है जिसको 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से छिड़काव करने से इस फसल को हम बचा सकते हैं। मैंकोजेब फंजीसाइड का यूज करके हम अपनी फसल को मैंगो माल फॉर्मेशन से बचा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं। ठीक है, ये हमने आपको डिजीज़ बताई। इसके अलावा कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिसके कारण से, जो कि एक बीमारी नहीं होती हैं, जो कुछ पर्यावरणीय दशाओं के कारण, इन्वायरमेंटल कंडीशन के चेंज होने से, टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन होने से, प्रदूषण बढ़ने से वातावरण में ही जो है वो आम की फसल को प्रभावित करते हैं। जैसे हम कहते हैं ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। ठीक है, ब्लैक टिप जिसको काला सीरा के रोग से नाम जानते हैं, यह विकार ईंटों के भट्ठों से निकलने वाली SOCO गैस की एक कारण होता है। ठीक है, तो ये जो है जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ठीक है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर ऑक्साइड हो गया, जो कि ईंट के भट्टों से निकलती है। ठीक है, ईंट के भट्टों से जो गैस निकलती है उसके कारण से आम की फसल में ये बीमारी जो है वो हो जाती है। और जैसे बोरान तत्व की कमी से भी इस प्रकार की बीमारी जो है पौधों में देखी गई है। ठीक है, इसके लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, इससे प्रभावित पौधे फल नीचे से काले एवं सख्त हो जाते हैं। ठीक है, 240 दशहरी किस्म में सर्वाधिक होता है, यानी दशहरी जो वैरायटी है आम की उसमें सबसे ज़्यादा समस्या जो पाई जाती है वो इसके ब्लैक टिप की पाई जाती है। इसके नियंत्रण के लिए बगीचे की स्थापना ईंट के भट्टों से दूरी करनी चाहिए। ठीक है, लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर जो है वो जहाँ पर ईंट के भट्टे हों वहाँ पर जो है वो आम के बाग नहीं लगाने चाहिए, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे ही लगाने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बोरैक्स का 0.6% का छिड़काव जो है वो करने से इस बीमारी से जो है वो नियंत्रण देखने को मिलता है। इसके बाद है अगला स्पॉन्जी टिश्यूज। ठीक है, स्पॉन्जी टिश्यूज जो है वो एक प्रकार की बीमारी है
इसको कह सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो कि यह विकार मृदा ताप संवहन सॉइल हीट कन्वेंशन द्वारा होता है। कैसे होता है? मृदा ताप संवहन कारण जो है वो स्पॉन्जी टिश्यूज़ के लक्षण जो है वो देखने को मिलते हैं। इससे प्रभावित फल बाहर से देखने पर समान लगते हैं, पर अंदर से छोटे छोटे भागों में फल पीला या स्पंज जैसा हो जाता है तथा आम, जिसे हम अंग भंग इंटरनल ब्रेकडाउन रोग भी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो बीमारी है स्पॉन्जी टिश्यूज़ की, ये सामने से देखने मतलब कि ऐसे फल अच्छे दिखाई देंगे, लेकिन जब फल के अंदर हम काट के देखेंगे तो उसमें हमको काले काले धब्बे जो है वो स्पॉट दिखाई देंगे, जिसे हम आम का अंग भंग रोग या इंटरनल ब्रेकडाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अल्फांजो किस्म में यह प्रमुख समस्या है। ठीक है, तो ये जो स्पॉन्जी टिश्यूज़ की बीमारी है ये किस वैरायटी में सबसे ज़्यादा लगती है? ये अल्फांजो वैरायटी जो आम की है उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है वो करती है। ठीक है, इसके अलावा इसका प्रबंधन की बात की जाए तो स्पांजा रोधी किस्में जैसे नीलम दशहरी, इसको उगाना चाहिए। ये आपका जो है स्पॉन्जी डिजीज से रेजिस्टेंस वैरायटी है। इसके अलावा जो है वो अर्का, अरुणा, रत्ना, अर्का पुनीत आदि नई संकर किस्में इस समस्या से मुक्त हैं। ठीक है, जैसे अर्का हो गया, अरुणा हो गया, रत्ना हो गया, अर्का पुनीत हो गया, ये सारी किस्मों हमको जो है वो उगाना चाहिए आम में। तो ये कई सारी जो है वो आम की वैरायटीज़ थी जो स्पॉन्जी टिश्यू से जो है वो रेजिस्टेंस थी। ठीक है, तो आम के लगभग जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे, आम का साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की बात की जाए, आम की कुछ देसी प्रजातियां हो गई, आम की जो संकर प्रजातियां हो गई, आम में जो आपके बीमारियां हैं, ठीक है, कीट हैं, रोग हैं, उनके बारे में और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में आज हमने आपसे डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, आम का टॉपिक यानी मैंगो यहीं पर ख़त्म होता है। आप सब जो है वो हमारी क्लास को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम नई क्लास आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।